कि पिछले 10-11 सालों की जो मूवमेंट एसबीआई के चार्ट पे आपने देखी है वो कैसी रही, तो आप देखेंगे कि ये 350 रुपए के आसपास के लेवल पर आकर के लगातार अटकता था। पिछले 10 सालों से ये था। 2019 में कुछ दिन के लिए ऊपर आया तो 370-75 तक के लेवल दिखाए। तो एक 10-11 साल के कंसोलिडेशन से ये आपको बाहर निकलता हुआ नजर आ रहा है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये जो आप ब्रेकआउट होते हुए देख रहे हैं ये वाकई सिर्फ चार्ट पर एक मूव है या इसके पीछे की कहानी बदल चुकी है। तो हम वैल्यूएशंस के बारे में बात करें, उस पर नजर डालें, उसके पहले सिर्फ आप अगर एक बात ये देखें कि उस वक्त का एसबीआई जो 2010-11 में था, जब पहली बार ये 350 के लेवल पर आया था, और आज का एसबीआई, उसमें कितना फर्क हो चुका है। आप देखिए उस वक्त बैंक के जो कुल एसेट्स थे वो करीब 16.5 लाख करोड़ के आसपास थे, और आज बैंक के कुल एसेट्स हैं वो 45 लाख करोड़ के आसपास हैं। तो आप कह सकते हैं कि 3 गुना बड़ा बैंक है। यानी आज आपको उस समय के एसबीआई के बराबर 3 एसबीआई एक साथ मिल रहे हैं, करीब करीब उसी प्राइस पे। 350 की जगह अब ये जाकर के 425 पे आया है। तो सिर्फ इतनी सी बढ़ोतरी प्राइस में और कारोबार 3 गुना हो गया। अब इसमें से शेयर होल्डर को क्या मिलता है? तो बैंक की जो वैल्यूएशन होती है वो हम बुक वैल्यू के आधार पर लगाते हैं। तो बुक वैल्यू का जो कैलकुलेशन होता है वो नेटवर्थ को आप डिवाइड करते हैं टोटल शेयर से। तो नेटवर्थ को आप कंपेयर करके देखिए, 2011 में इसकी नेटवर्थ थी करीब 83,000 करोड़ और आज नेटवर्थ हो गई है 2,53,000 करोड़। तो ये भी 3 गुना हो चुका है। यानी बैंक की जो असल वैल्यू है वो उस वक्त से अब तक 3 गुना हो चुकी है। अगर आप इस बैंक के एनपीएस देखें तो बुरे से बुरे वक्त में भी दूसरे बैंकों के मुकाबले में ये काफी कम रहे। 6-7% से ऊपर ग्रॉस एनपीए नहीं गया, और नेट एनपीए तो आपको देखिए हर वक्त 1-1.5% के आसपास तो बैंकों का नेट एनपीए होता ही है। तो आप यहां पे ऑलरेडी अब उस नॉर्मल फेस के काफी करीब पहुंच चुके हैं। तो इसको देखते हुए आज जो वैल्यूएशन आपको नजर आ रही है एसबीआई की वो वाकई काफी अट्रैक्टिव है, और इसलिए हम देख रहे हैं कि इस वक्त जो खरीदारी हो रही है वो डीप पॉकेट इन्वेस्टर्स की ओर से, फंड्स की ओर से हो रही है, क्योंकि उनको लगता है कि एक बहुत ही मुश्किल दौर से ये स्टॉक बाहर निकला है और अब आगे आने वाले साल काफी जबरदस्त होंगे। कारोबार तो बढ़ेगा ही और वैल्यूएशन में कैचअप करने के लिए बहुत बड़ा गैप है। प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत आभार। आपने इतना कीमती समय निकाला अपना और बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाया कि किस तरीके से अगर आप एसबीआई के छोटे छोटे हिस्से जो लिस्टेड हैं या अनलिस्टेड हैं उनका आंकड़ा करें और जोड़ें तो आपको बहुत ज़्यादा प्राइस दिखेगा, फिलहाल जो 437 के आसपास फिलहाल आपको स्क्रीन पर दिखेगा। प्रदीप जी, मेरे 1-2 प्रश्न और हैं आपसे। अक्सर हम लोग देखते हैं और मेरे एक्सपीरियंस में ये बातें पिछले 25 साल में 2 बार हुई हैं। एक, हिंदुस्तान यूनिलीवर स्टॉक ने 10 साल कुछ नहीं किया, ये दशक थी सन 2000 की, और उसके बाद एक बहुत बड़ा मूव आया कि उसके पेरेंट ने कहा कि भाई मुझे वापस कर दो मेरे शेयर, अगर आपको वैल्यू नहीं पता तो कम से कम मुझे तो पता है। उसके बाद यही खेल आपके साथ होता हुआ दिखा रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में। 10 साल स्टॉक ने कुछ नहीं किया और उसके बाद 2 या 2.5 गुना हो गया। आपके हिसाब से प्रदीप जी, क्योंकि आप बैंक से इतने करीबी तौर से ट्रैक करते हैं, एसबीआई की क्या वैल्यू होगी? तो एसबीआई की वैल्यू को आप सम ऑफ द पार्ट के तौर पे देखेंगे, क्योंकि इसकी जो सब्सिडरीज हैं उनकी भी वैल्यू काफी और काफी ज्यादा है। क्योंकि इस वक्त जो आप 400-425 का भाव देख रहे हैं उसमें से आधी वैल्यू दरअसल दूसरी सब्सिडरीज को दी जा रही है और आधी वैल्यू केवल बैंक को दी जा रही है। तो इस वक्त अगर आप अंदाजा लगाएं, देखिए एसबीआई लाइफ लिस्टेड कंपनी है, एसबीआई म्यूचुअल फंड लिस्टेड कंपनी नहीं है, लेकिन आपके सामने एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, रिलायंस निपॉन जैसी 2 कंपनियां लिस्टेड हैं, तो उनसे आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो उस हिसाब से जो मैंने वैल्यूएशन निकाली है, एसबीआई लाइफ की करीब 75 रुपए वैल्यू बैठती है, एसबीआई म्यूचुअल फंड की 25 रुपए बैठती है, कार्ड की जो लिस्टेड है 80 रुपए बैठती है, और इसी तरह से आप एसबीआई कैप्स जो इनकी मर्चेंट बैंकिंग कंपनी है उसको 20 रुपए लगाएंगे, और एसबीआई जनरल एक अभी अनलिस्टेड कंपनी है उसको 13 रुपए लगाएंगे। तो इन सारी वैल्यूएशन को जोड़कर करीब करीब 215 रुपए, 213 रुपए के आसपास का टू बी प्रिसाइज लेवल आता है। यानी बैंक स्टैंड अलोन बेसिस पे केवल 225 रुपए के वैल्यूएशन पे मिल रहा है, और इसकी जो एस्टिमेटेड बुक वैल्यू है इस साल की वो 280 रुपए है। यानी आप 20% के डिस्काउंट पे, बुक वैल्यू से 20% के डिस्काउंट पे इसको देख रहे हैं। तो 10 साल पहले जो वैल्यूएशन हमने दी थी उस वक्त अगर 350 रुपए की वैल्यू थी तो तब इन सब्सिडरीज की वैल्यूएशन 200 रुपए, 225 रुपए नहीं थी। तब उनकी वैल्यू अगर बहुत ज्यादा रही होगी, जो एनालिस्ट मुझे कह रहे हैं कि 50, 60, 70 रुपए रही होगी। तो आपने स्टैंड अलोन बैंक को कम से कम 250 रुपए की वैल्यूएशन दी जब इसकी बुक वैल्यू करीब 80, 85, 90 रुपए हुआ करती थी। यानी 3 टाइम्स बुक पे आपने इसको वैल्यू किया है।
तो अगर आज आप स्टैंड अलोन बैंक को जो आज की तारीख में 200 सवा 200 रुपए पे आप वैल्यू कर रहे हैं बुक वैल्यू से डिस्काउंट पे, अगर 3 टाइम्स बुक पे इसी को वैल्यू करें तो कम से कम 750-800 रुपए तो बैंक की वैल्यू होती है, और उसके ऊपर 200 रुपए की वैल्यूएशन जो है वो सब्सिडरीज की आती है। तो जाहिर है कि हम अगर सिर्फ इसके हिस्टोरिकल वैल्यूएशन को कंपेयर करें तो 1000 रुपए के आसपास का आंकड़ा आपको आता हुआ दिखाई देता है। और जो इसकी मार्केट कैप हो जाएगी तो आज की तारीख में टीसीएस और आरआईएल के बाद सबसे बड़ी मार्केट कैप वाली कंपनी उस लिहाज से इसको होना चाहिए। और एनालिस्ट ये मानते हैं कि देर सवेर ये कैचअप करेगा, थोड़ा वक्त आपको लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे इकोनॉमी में बूस्ट आएगा और आप देखेंगे कि एनपीएस बिल्कुल से गायब हो गए तो बाजार इसको रियलाइज करेगा और वो वैल्यूज आपको अचीव होती हुई नजर आएंगी। चलिए प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत आभार। आपने इतने आसान तरीकों में समझाया कि एसबीआई की वैल्यू जो फिलहाल रिकॉर्ड हाई दिख रहा है उससे भी कहीं ज़्यादा बेहतर है। हमारे साथ एक बहुत ही जाने माने फंडामेंटल विशेषज्ञ श्री गौरांग शाह साहब जुड़े हुए हैं। बहुत लंबे अरसे से वो एसबीआई पर बुलिश हैं। एक टिप्पणी उनसे लेते हैं इस देश के सबसे बड़े पब्लिक सेक्टर बैंक पर। शाह साहब, शुभ प्रभात, स्वागत है आपका। बताइए किस तरीके से एसबीआई को आप देखते हैं इस रिकॉर्ड लेवल पर। बहुत बहुत धन्यवाद शैल जी आपका, और आप सभी को शुभ दिन हमारे तरफ से। तो जो भी विश्लेषण आंकड़ों को लेकर के किया और अनुमान को लेकर के अभी प्रदीप ने पूरी छवि जो हमारे सामने रखी है, मेरे ख्याल से अब वो वक्त आ गया है कि सरकारी बैंक को थोड़ा बहुत और तवज्जो दिया जाए, क्योंकि जो बदलाव भी आरबीआई की तरफ से, वित्त मंत्रालय की तरफ से, सरकार से, अभी अभी जब प्रोग्राम की शुरुआत में आप विनिवेश की बात कर रहे थे लक्ष्मण रॉय जी से, तो मेरा ये मानना है कि अब वो समय आया है कि एक अलग नजरिए से आपको सरकारी बैंक को देखना चाहिए। और उसी लिहाज से और एक तर्क अगर मैं आपके सामने रखना चाहूं शैल जी, तो जो नतीजे आए थे चौथी तिमाही के, उसके पश्चात काफी लंबे समय से, तो जैसे आपने भी जिक्र किया कि हमारी पसंद एसबीआई रही है सरकारी बैंकों में, लेकिन वो खरीदारी की राय तो बरकरार है। लेकिन चौथी तिमाही के नतीजों को देखने के बाद 520 का लक्ष्य हमने सामने रखा है। ये लंबी अवधि का नहीं, ये बहुत ही मध्यम अवधि का लक्ष्य है। और अगर इस वित्तीय वर्ष के पहली तिमाही के नतीजे इतने बुरे नहीं आए, क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड लॉकडाउन, सेमी लॉकडाउन, मोनेटोरियम, लोन रीपेमेंट, इंटरेस्ट सर्विसिंग वगैरह को लेकर के प्रश्न उठे थे, तो अगर उतनी खराब नहीं आए, लेकिन एक तिमाही के बाद भी जो दूसरी तीसरी तिमाही के नतीजे आएंगे इस वित्तीय वर्ष के, वो बहुत ही मजबूत और शानदार होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से एसबीआई की री रेट ऊपर की तरफ हो सकती है।